हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सुन रहे हैं स्टोरी 3065। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें आगे भी कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। विजन सिटी सबसे पुराने और बड़े स्कूल में आज खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। नेशनल जूनियर वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी का मौका मिला था स्कूल को। बच्चों से लेकर स्टाफ तक सब जूझ रहे थे तैयारियों में। तभी मिस प्रीति तेज कदमों से प्रिंसिपल के यहाँ पहुंची। सर, गर्ल हॉस्टल के सभी कमरों में लड़कियों के स्टे की लिस्ट बन गई है, लेकिन अब भी 4 लड़कियां बच जाएंगी। अब बस वो कमरा नंबर 53 जो इतने सालों से बंद पड़ा है उससे खुलवाना पड़ सकता है। यह कहते हुए उसने अपने रुमाल से माथे पर आता पसीना पोंछा। यू मीन वो रूहानी कमरा? तो खुलवाओ प्रीति, अब ये सोचने का नहीं, करने का समय है। और कुछ ही दिनों की बात है। खिलाड़ी लड़कियां हैं, भूत से क्या डरेंगी? लेकिन हॉस्टल स्टाफ को सख्त हिदायत देना, कोई भी टीम को कुछ नहीं उस कमरे के बारे में बताए, प्रिंसिपल ने कहा और दूसरे काम में लग गया। प्रीति भारी मन से बाहर आई। रूही और वानी कितनी प्यारी और होनहार बच्चियां थी। दशहरा ब्रेक में घर चली गई होती तो आज जिंदा होती। अब तक तो कहीं डॉक्टर बनकर स्कूल का नाम रोशन कर रही होती। दाई को कमरा ठीक ठाक करने की हिदायत देकर वो चली गई। कमरे के बाहर खड़ी दाई का हाथ कांप रहा था ताला खोलते हुए। इतने सालों बाद फिर इन कमरों में कोई रहेगा? दरवाजे पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, रूहानी। पूरा कॉरिडोर उन दोनों की हंसी से गूंज उठता था। रात शॉर्ट सर्किट ना होता तो पूरा फ्लोर जल गया। उस फ्लोर पर इन 2 मासूम बच्चियों को कोई नहीं बचा पाया। ये सोचते सोचते वे कमरा साफ कर चुकी थी। चादर भी बदल दिया। 6 बिस्तरों वाला वो कमरा मालूम पड़ता बस उन्हीं दोनों का था। कितना सजा कर रखती थी। सुस्ताने के लिए वह रूही के बिस्तर पर बैठ गई। आंखों में आंसू भरे थे। बूढ़ी हो चली थी दाई माँ करके बच्चे उसे हमेशा जमा रखते थे। तभी धीमी सी आवाज आई, मत रो दाई माँ। वह चौंकी। यह तो रूही की आवाज है। कैसे भूल सकती है वो? उसके छुट्टी के दिन आकर उसके पास बैठकर कितनी कहानियां सुनती थी, पढ़ती थी। 12वीं में, लेकिन हरकतें एकदम बच्चों वाली। सोचकर वह हंस पड़ी। खुद को संभालते हुए उठी और कमरा बंद करके निकल गई। सभी टीम अगले दिन पहुंच गई। रात 9 बजे तक अंतिम टीम भी आ गई। उनकी 4 लड़कियों को कमरा नंबर 53 में भेजा गया। दिव्या, तनु, आस्था और जया चारों फट अपने सामान सहित कमरे में घुसकर बिस्तरों पर निढाल होकर सो गई। उन्हें खिड़की के पास के 2 बिस्तरों पर सोने से मना किया गया, यह बताते हुए कि रात को अक्सर आंधी आ जाती है। रात के 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। तनु नींद में उठ गई और देखा कि बाहर एक सुंदर सी कंजी आंखों वाली लड़की नाइट गाउन में खड़ी है। खुले बाल, कॉरिडोर की धीमी रोशनी में वे सुंदर लग रही थी। मैं रूही, ये कमरा मेरा है। अच्छा, नीचे किसी ने बताया तो नहीं? आ जाओ अंदर, कहते हुए तनु बिस्तर पर लेट गई और रूही अपने बिस्तर पर। रात को 2 बजे जया की नींद खुली गानों की आवाज़ों से। गुस्से में वह उठी तो देखा खिड़की पर कोई लड़की बैठी पैरों को हिलाते हुए गाई जा रही है। हल्के उजाले में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने अगल बगल देखा तो सभी सो रहे थे। तो वह कौन है? ये सोचकर वह चिल्लाते हुए बिस्तर से उठी।
कौन है वहाँ? इतने में देखा तो वह लड़की अचानक से नीचे कूद गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। सहमी हुई वह पानी पीकर फिर से सो गई। रात के 3 बजे दिव्या को लगा जैसे कोई उसका चादर खींच रहा हो। वह जोर लगाकर फिर उठती। लगातार ऐसा होने पर उससे गुस्सा आया। उसने लात मारी उस शख्स को। अब उसे लगा जैसे कोई उसका पैर खींचने लगा। वह डर के उठ के बैठ गई। कोई नहीं था वहाँ। आस्था बाथरूम जा रही थी। अंदर जाकर उसने देखा 2 लड़कियां वहाँ बैठी रो रही हैं। आस्था ने उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही उनके पास गई पूछने, वह दोनों गायब हो गई। आस्था हाँफते हुए उठी। उसकी चादर पसीने से भीग चुकी थी। वह कोई डरावना सपना देख रही थी। समय 3:30 बजे। सुबह सबको अजीब सी थकान लग रही थी। सबने कुछ देखा और महसूस किया, लेकिन पहले कौन बोले? तभी तनु को याद आया, अरे रूही कहाँ है? तीनों चकित थी। कौन? तनु ने बताया सबको कि रात को एक लड़की आकर बिस्तर पर सो गई थी, लेकिन अब कोई नहीं था वहाँ। उन्हें लगा कि ये सब स्कूल की लड़कियों ने किया है, उन सबको परेशान करने के लिए। सब रात की कहानियाँ भूल तैयार होने लगी। दिन भर खूब मेहनत से खेलकर वो सब फिर निढाल होकर जल्दी ही सो गई। आज दस्तक बहुत देर तक हुई दरवाजे पर, लेकिन किसी की नींद नहीं खुली। दरवाज़ा अपने आप खुला और रूही बिस्तर पर आकर लेट गई। रात 2 बजे जया पानी लेने उठी। गिलास हाथ में लिए उसने देखा एक बिस्तर पर 2 लड़कियां लैंप की रोशनी में पड़ रही हैं। आसपास देखा तो कमरे में सब थे। फिर ये दोनों कौन हैं? ये सोचते हुए उनके पास गई और बोली, कौन हो तुम दोनों? उन्होंने अपना चेहरा किताब से ऊपर उठाकर उसकी ओर देखा। फिर आग में जलते हुए वो दोनों खिड़की से कूद गई। ये सब देखकर उसकी चीख निकल पड़ी। वो गिलास हाथ से छूटकर शोर करती हुई जमीन से टकराई। वो जले हुए चेहरे, वो आंखें, वो कूद रही हैं, कोई बचाओ उन्हें। जया हकलाने लगी। सब उठ चुके थे। क्या हुआ जया? क्या देखा? जया कुछ बोल नहीं पा रही थी। सबकी नींद उड़ चुकी थी। एक अजीब सा डर सहम गई थी सब। इतनी रात को जया को बाहर ले जाना ठीक रहेगा? जया की आंखें खुली थी। वह बिस्तर पर लेटी एकाटक छत की ओर देख रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ कहती थी, बेटा भूत प्रेत वहम है, मन का कुछ नहीं होता। उसे लगा माँ क्यों झूठ कहती थी। सब अपने बिस्तरों पर डरी सी बैठी थी। तभी दरवाज़ा खुला। ऐसा लगा जैसे कोई कमरे से बाहर निकला हो। तनु को अचानक याद आया, यार वो रूही मुझे आज भी दिखी। बीच में जब नींद खुली थी तो उस बिस्तर पर कोई लेटा था। तभी आस्था चिल्लाई, गेट पर कौन है? देखो कोई झांक रहा है। 2 लड़कियां। तीनों भागे गेट की ओर। आस्था को लगा दोनों बाथरूम की ओर भागी हैं। वे लपकी उनकी ओर देखा। बाथरूम में सच में 2 लड़कियां बैठकर रो रही थी। आस्था को अपना सपना याद आया। वह नहीं जाएगी उनके पास। वे बाहर निकलने वाली थी बाथरूम से, तभी दोनों आकर उसके सामने खड़ी हो गई। जला चेहरा और आंखें गलने की बू आ रही थी उनके शरीर से। जले कपड़े, ये सब देखकर आस्था बेहोश हो चुकी थी। तनु और दिव्या उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उसे उठाकर किसी तरह दोनों कमरों में लाने लगे। जया कमरे में अकेली लेटी हुई थी। शरीर एकदम कमज़ोर लग रहा था। तभी उसे लगा जैसे उसके बिस्तर के नीचे 2 लड़कियां बात कर रही हैं। तभी आवाज़ आई, जया कैसी हो? डर गई क्या?
जया डर से सिकुड़ती जा रही थी, अपने बिस्तर पर कांप रही थी। पूरा कमरा हंसी की आवाज़ों से गूंज उठा। जया डर गई। हमारे कमरे में आएगी तो डरेगी ही। पढ़ते पढ़ते डिस्टर्ब कर रही थी ना। फिर रोने की आवाज़ आई, हमें बचाओ दाई माँ, हमें बचाओ। इतने में दोनों बेहोश आस्था को वहाँ ले आए। जया और डर गई, ना बोल पा रही थी, बस रोई जा रही थी। आस्था को होश में लाया जा रहा था। आस्था को होश में लाया गया। वो जोर से चिल्लाई, उन दोनों लड़कियों के जले हुए चेहरे, कोई उनका इलाज कराओ, वो रो रही हैं। तनु और दिव्या कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। दरवाज़ा जोर से खुलने और बंद होने लगा। पूरा हॉस्टल उस शोर से गूंज रहा था। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। दोनों बिस्तरों पर दो लड़कियां बैठी हुई दिखी। एकदम अंधेरा, बस खिड़की से मध्यम रोशनी आ रही थी। दिव्या आस्था का हाथ थामे थी और तनु जया का। तीनों जोर से चीखी, इतनी जोर से कि वार्डन सहित दाई माँ कमरे में आ गई। लाइट जल चुकी थी। दाई माँ रोने लगी, रूही रूही बेटा। रोते हुए ना जाने उन्होंने किसको जाकर पकड़ लिया खिड़की के पास। वो बस रोई जा रही थी। जया को डॉक्टर के पास ले जाया गया। शॉक लगने से उसकी आवाज़ कुछ दिनों के लिए चली गई थी। आस्था होश में आ गई थी, लेकिन बस यही बड़बड़ा रही थी कि बचा लो उन्हें, वो जल रही हैं, वो रो रही हैं। तनु और दिव्या भी बदहवास थी। ये सब क्या हो रहा है? वो तो खेलने आई थी, लेकिन ये कौन खेल खेल रहा है उनके साथ? अगले दिन प्रिंसिपल और वार्डन से कई सवाल किए, पर कोई जवाब नहीं था उनके पास। अखबार में वो खबर आ गई जिसे स्कूल की इज्जत बचाने के चक्कर में दबाया जा रहा था। 4 लड़कियों के साथ गर्ल हॉस्टल के कमरा नंबर 53 में हुई अजीबोगरीब घटनाओं के बाद शहर के सबसे प्रसिद्ध स्कूल में हो रही कबड्डी प्रतियोगिता रद्द कर दी गई है। कबड्डी बोर्ड ने इंक्वायरी बिठा दी है। दाई माँ अक्सर उस कमरे में जाकर रूही से मिलने लगी, उसे कहानियाँ सुनाती, उसकी मरहम पट्टी करती और वानी को अपने हाथों का बना खाना खिलाती। उस कमरे को खुला छोड़ दिया गया। बाकी 4 बेड उसमें से बाहर निकाल दिए गए। बाकी लड़कियां भी उन रूहों से दोस्ती कर चुकी थी। अक्सर कॉरिडोर में टहलते हुए दोनों मिल जाते, कभी बाथरूम में हंसते हुए। मेस में रात को बैठ गप्पे लड़ाते हुए पूरे गर्ल हॉस्टल का माहौल रूहानी हो चुका था। रूही और वानी की हंसती हुई तस्वीर कमरे की दीवार पर टंगी थी। नीचे हॉस्टल के एंट्रेंस पर भी दोनों की तस्वीर थी और रूही की सबसे फेवरेट पंक्तियां लिखी थी, जीवन जितना भी हो हंसी हो। तो दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे कृपया हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।